अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का हमारा टॉपिक है सर्कल। तो आज हम सर्कल और इसी कुछ मेजर टर्म्स सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है सर्कल। सर्कल एक क्लोज्ड फिगर है जिससे कोई भी कॉर्नर नहीं होता और इसके सेंटर पॉइंट यानी एक फिक्स पॉइंट से सर्कल के कर्व का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। मीन्स यहाँ से यहाँ तक भी वही डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक भी वही डिस्टेंस है। आप सर्कल पर कोई भी पॉइंट लें और इसके सेंटर से भी डिस्टेंस को मेजर करें तो डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। तो मीन्स अ सर्कल इज़ अ शेप whose all points are at the same distance from a given point, given fixed point। और इस शेप को क्लोज्ड कर्व भी कहते हैं क्योंकि ये कर्व होते हैं, इसलिए इसे क्लोज्ड कर्व भी कहते हैं। सर्कल जब भी हम किसी प्लेन पर ड्रा करते हैं तो ये प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। जैसे अब हमने इस पेज पे ड्रा किया तो ये जो पेज है ये एक हिस्सा हो गया और सर्कल का अंदर वाला पार्ट एक हिस्सा हो गया, यानी एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। तो अंदर वाले रीजन को कहते हैं इंटीरियर रीजन यानी अंदरूनी हिस्सा, और बाहर वाले को कहते हैं एक्सटीरियर रीजन। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इंटीरियर रीजन और बाहर वाले को कहते हैं एक्सटीरियर रीजन। तो जो चीज़ पॉइंट के अंदर आएगी, सर्कल के अंदर आएगी, वो होगी इंटीरियर रीजन में यानी इनसाइड द सर्कल, और जो चीज़ बाहर होगी वो होगी एक्सटीरियर रीजन यानी आउटसाइड द सर्कल में। जैसे ये पॉइंट ए और पॉइंट बी सर्कल के अंदर है तो ये है पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल। जैसे सी पॉइंट सर्कल के बाहर है तो ये है पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। डी पॉइंट सर्कल की लाइन पर है तो अब हम इसे इंटीरियर कहेंगे या एक्सटीरियर। तो ना तो ये इंटीरियर है और ना ही ये एक्सटीरियर है, बल्कि ये पॉइंट ऑन द सर्कल है। अब हम पॉइंट्स की बात कर रहे थे, तो जो पॉइंट्स सर्कल के कर्व पर पाए जाते हैं और वो साथ साथ जुड़े हुए हों तो उन्हें कहते हैं कॉन्साइक्लिक, यानी सेट ऑफ पॉइंट्स इफ दे लाई ऑन अ कॉमन सर्कल। अगर वो एक ही सर्कल पर पाए जाएं तो उन्हें कहते हैं कॉन्साइक्लिक। अब नेक्स्ट वन हमारी टर्म है रेडियस। रेडियस सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। अगर इसको ओ पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाए और इसको ए से, इस पॉइंट को ए से रिप्रेजेंट किया जाए तो देन ओ ए इज़ अ रेडियस, यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। यानी जब भी हम सर्कल बनाते हैं तो हमें रेडियस ही रिक्वायर्ड होता है, यानी जो हम कंपास खोलते हैं वो असल में रेडियस की इक्वल होती है। नेक्स्ट वन हमारी टर्म है डायमीटर। रेडियस का डबल डायमीटर होती है, यानी वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से गुजरे उस लाइन को हम कहते हैं डायमीटर। लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डायमीटर। जैसे इस डायग्राम में ए बी लाइन सेगमेंट जो है वो क्या है, डायमीटर, क्योंकि इसके एंड पॉइंट जो हैं वो सर्कल के कर्व पर एग्जिस्ट कर रहे हैं और सेंटर से ये लाइन गुजर रही है। और डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है, यानी डायमीटर इज इक्वल टू 2r और रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होता है। नेक्स्ट वन हमारी टर्म है कोड। कोड ऐसी लाइन जिसके दोनों पॉइंट्स सर्कल की कर्व पर एग्जिस्ट करते हों, यानी सी और डी।
CD इज़ अ कोड। इसके लिए कंडीशन है कि ये सर्कल में से गुजरे और इसके दोनों लास्ट पॉइंट एंड पॉइंट्स जो हैं वो सर्कल पर हों। इसका सेंटर से गुजरना ज़रूरी नहीं है। अगर कोड सेंटर से गुजरती है देन वो क्या है, डायमीटर है, और अगर वो सेंटर से नहीं गुजरती तो वो कोड ही है। तो इट मीन्स हर डायमीटर कोड भी होती है, क्योंकि डायमीटर के लिए कंडीशन है कि दोनों पॉइंट्स सर्कल पर हों और वह सेंटर से गुजरे, और सर्कल में से ही गुजरेगी, सर्कल के सेंटर पॉइंट से भी गुजरेगी और दोनों पॉइंट्स सर्कल पर एग्जिस्ट भी करते हैं। जबकि कोड के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि वो सर्कल में से गुजरे और इसके दोनों पॉइंट्स सर्कल के कर्व पर एग्जिस्ट करते हों, यानी सर्कल पर एग्जिस्ट करते हों। तो देन इसके अंदर अगर हम देखें तो ये कंडीशन पूरी हो रही है कि सर्कल में से गुजर रही है और एंड पॉइंट सर्कल पर हैं, देन इट इज़ अ कोड। लेकिन इसमें डायग्राम की कंडीशन पूरी नहीं हो रही क्योंकि ये सेंटर पॉइंट से नहीं गुजर रही, इसलिए CD इज़ नॉट अ डायमीटर। नेक्स्ट है AB की। अगर हम बात करते हैं तो AB जो है इसके दोनों पॉइंट सर्कल पर हैं और ये सर्कल में से गुजर रही है, देन इट इज़ अ कोड। बट इसमें तीसरी कंडीशन जो है डायग्राम के लिए, डायमीटर के लिए, वो थी सेंटर पॉइंट में से गुजर रही है, तो देन इट इज़ अ डायमीटर। इट मीन्स हर डायमीटर कोड भी होती है लेकिन हर कोड डायमीटर नहीं होते। सीकेंट एक एक्सटेंडेड कोड है जो कि सर्कल से बाहर निकल जाती है, यानी सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, दो पॉइंट्स पर कटिंग करती है, इसे वह कहते हैं सीकेंट। ऐसी लाइन जो सर्कल में से गुजरे और सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हुए बाहर निकल जाए, देन इट इज़ अ कॉल्ड सीकेंट। जैसे यहाँ पर AB लाइन जो है ये क्या है, सीकेंट। नेक्स्ट वन हमारी टर्म है टेंजेंट। टेंजेंट ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे उसे कहते हैं टेंजेंट। जैसे लाइन AB, ये सर्कल से बाहर ही होती है क्योंकि सर्कल में से गुजरने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स पर टच करना ज़रूरी है। जब भी हम गुजारेंगे तो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट ज़रूर करेगी, तो एक पॉइंट पर टच करने के लिए ये सर्कल के बाहर से ही गुजरेगी। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे। तो अब तक हमने सर्कल में से, ये सर्कल से बाहर या सर्कल से रिलेटेड हर तरह की लाइंस सीख ली हैं, यानी सर्कल के सेंटर से सर्कल किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस, रेडियस, और सर्कल के सेंटर से गुजरने वाली लाइन जो दो पॉइंट्स पर टच करे और सर्कल के दो पॉइंट्स एंड पॉइंट इसके सर्कल पर हों तो वो है डायमीटर, और अगर वो सर्कल के सेंटर से ना हो, कहीं से भी हो जाए, देन इट इज़ अ कोड। बट डायमीटर इज़ आल्सो अ कोड, यानी कोड के लिए सिर्फ ये कंडीशन है कि वो सर्कल में से गुजरे और उसके एंड पॉइंट्स सर्कल पर हों। और सीकेंट, और अगर यही कोड एक्सटेंड कर दी जाए बाहर की जानब, देन इट इज़ अ सीकेंट, और ये सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हुए बाहर गुजर जाती है। नेक्स्ट वन है टेंजेंट, जो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है। नेक्स्ट वन है आर्क। आर्क सर्कल का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, एक आर्क। फॉर एग्जांपल अगर मैं दो रेडियस ड्रा कर दूं, देन ये सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, तो जो सर्कल का एक पार्ट है, ये सर्कल का जो आधा सा हिस्सा है वो क्या है, कर्व, देन इट इज़ आल्सो अ कर्व। ये स्मॉलर कर्व है और ये मेजर कर्व, यानी माइनर और मेजर आर्क। अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ये इधर से इधर तक का हिस्सा क्या कहलाएगा, कर्व, देन इट इज़ आल्सो अ कर्व। ये भी क्या है, कर्व, यानी सर्कल का सिर्फ कुछ हिस्सा क्या कहलाता है, कर्व, डेट इज़ आल्सो अ, दिस इज़ आल्सो अ कर्व, यानी वो हिस्सा जब कंपास से ड्रा करें और कंप्लीट सर्कल ना हो, सिर्फ इसको एक पॉइंट भी छोड़ देंगे, देन इट इज़ अ कर्व, सॉरी आर्क। एनी पार्ट ऑफ बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज आर्क।
और आर्क को हम इस आर्क में यानी ये कर्व शेप में होता है तो कर्व शेप में रिप्रेजेंट करते हैं। मसलन ए और बी ये एक आर्क है तो हम ये रिप्रेजेंट करेंगे ए बी आर्क, आर्क ए बी। रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियस एंड एन आर्क, यानी अगर 2 रेडियस हों तो वो सर्कल के 2 हिस्से बना देते हैं, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा। तो ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है, तो इसको कहते हैं माइनर सेक्टर क्योंकि छोटा हिस्सा है, और बड़े से कहेंगे मेजर सेक्टर। तो इसके लिए कंडीशन है कि 2 रेडियस हो और एक आर्क हो। यहाँ पर भी ये आर्क है और यहाँ पर भी ये आर्क है। ये 2 रेडियस और आर्क इज मेक्स अ सेक्टर। सर्कल के 2 हिस्से 2 ही सूरतों में होते हैं, या तो एक कोड उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे, या फिर 2 रेडियस उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। अगर 2 रेडियस हों और इस 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो देन ईच पार्ट इज़ नोन एज अ सेक्टर। और अगर कोड इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करे देन ईच पार्ट इज़ नोन एज अ सेगमेंट। सेम एज इट इज़, अगर छोटा हिस्सा है तो उसे कहेंगे माइनर सेगमेंट एंड बड़े से कहेंगे मेजर सेगमेंट। तो सो अ रीजन bounded by a chord and an arc is known as a segment.